तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। प्रथम କହିଛି ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या विकास होता है एक ऐसी प्रक्रिया ना। क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। जो विकास होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि सतत निरंतर चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कभी रुकता नहीं, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन हो। और इसमें और जोड़ दिया जाता है किसे, क्या, जो हम उसको गुणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। एवं जो परिमाणात्मक, ठीक है, और जो मात्रात्मक होता है वो क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, जो ग्रोथ होता है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे साइज, वेट, इसको हम नाप सकते हैं, तो वो ग्रोथ होता है। चलो और आगे चलो। आगे जैसे होता है वृद्धि। वृद्धि को हम, मैंने पहले कहा कि उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे परिपक्वता और मैच्योरिटी के बाद की रुक जाते हैं। क्या, जो ग्रोथ होता है वो एक ही समय में रुक जाता है, नहीं कि जो सिर का साइज बढ़ गया, कि सिर का साइज बड़ा हो गया, हाथ का साइज बड़ा हो गया, नहीं, वो एक ही स्थान में वो जाकर रुक जाते हैं। मगर विकास क्या होता है, वो निरंतर चलता है। जैसे हम कह सकते हैं उसको गर्भ से होकर कब्र तक चलता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम से टोम तक, मतलब मातृगर्भ से होकर हम मृत्यु तक भी चल सकता है। यह हमारा विकास है। चलो, और गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं ना। जैसे वे टू डूइंग समथिंग, कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इससे गुणात्मक होता है। ये विकास में होता है। विकास में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। और एबिलिटी टू समथिंग, किसी दक्षता आती है, कुछ दक्षता आती है थोड़े ठीक है, सॉरी, कुछ दक्षता भी इसमें आ जाती है। और जो परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव, वो ग्रोथ होता है, जिसमें हाइट, वेट, शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, डेवलपमेंट चेंज होता है। और प्रोग्रेसिव ऑर्डरली टू सिक्वेंशन, ये एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और सतत का अर्थ है, जो मैंने कह दिया कि सतत का अर्थ है लगातार चलता रहता है, पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। मतलब जैसे आगे चल गया है ना, जैसे एक बच्चे आगे चल जाता है तो वो पीछे मुड़कर जैसे नहीं दिखता है, वो ऐसे ही नॉट रिवाइजेबल होता है। जो सतत मतलब जो आगे निरंतर चलता है, पीछे मुड़कर नहीं दिखता है, नहीं रुकता है, वही वाला। और विकास क्या होता है, एक मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है और सांवेगिक पक्ष इत्यादि। तो विकास को हम ऐसे भी कहते हैं कि विकास मानसिक पक्ष में होता है, एक सामाजिक पक्ष में होता है, सांवेगिक पक्ष में होता है, इत्यादि सब क्षेत्र में विकास हो जाता है। विकास कहते हैं, विकास जैसे शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसको हम विकास कहते हैं। ज्ञान संबंधी विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। ठीक है, एक शारीरिक विकास जैसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे, और अगर ज्ञान संबंधी व उसको मानसिक विकास भी कहते हैं, उसके संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और एक सामाजिक विकास और एक सांवेगिक विकास। तो उसको ऐसे किया जाता है, जैसे एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है विकास का, और एक कॉग्निटिव विकास होता है, एक सोशल और एक इमोशनल। तो मुख्यतः रूप में 4 भाग में विभक्त किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। जमती कोई चीज मैंने जैसे पहले भी कहा कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की पी ऐसे भी याद रख देते हैं, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। चलो वो क्या होता है देखेंगे एक एक। फिजिकल डेवलपमेंट सब जानते हैं, जैसे हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब होता है। जैसे मोटर का डेवलपमेंट होता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस, जैसे गति संबंधित पक्षों जो शारीरिक विकास में संबंधित है। शारीरिक विकास में जैसे 2 भाग में व्यक्त किया है, एक ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर, एक सूक्ष्म और एक क्या होता है, स्थूल। तो ग्रॉस मोटर यह होता है जिसको हम स्थूल कहते हैं, जैसे बॉडी का मस्कल, आर्म की मस्कल, लेग की मस्कल, ये सब स्थूल गति के कौशल कहते हैं। जैसे बॉडी का मस्कल मतलब जैसे घुटना के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जिसमें हमारा ज़्यादा क्या ऊर्जा खर्च होता है, तो उसको हम ग्रॉस मोटर कहते हैं। और जो फाइन मोटर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सूक्ष्म गति कौशल होता है, जैसे छोटे छोटे मस्कल, आंखों में मांसपेशियाँ होता है, जैसे हाथों की मसल,
ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोस टू फाइन तरफ आता है। जैसे उंगली के अंगूठे जरिए कुछ उठाना, ये फाइन मोटर हो जाएगा। रेत में पैरों को उंगलियां कर घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, ये सब थोड़े थोड़े जैसे एनर्जी हम खत्म होता है वो होता है हमारा फाइन मोटर। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे सब जानते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं को विकास होने से है। जैसे हम मानसिक विकास से वो रिलेटेड है। संज्ञान का अर्थ है जैसे दिमाग और बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। क्या कॉग्निटिव होता है, क्या जो हमारा बौद्धिक क्षमता का विकास को हम कॉग्निटिव बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सब हम सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाता है। और ब्रेन को दो साइड से व्यक्त किया गया है, दोनों में, जैसे लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो क्या करता है कि जो साइंस, मैथ, लैंग्वेज ये सब सोचता है, मगर जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जैसे क्रिएटिविटी वो बच्चा करता है, वो राइट ब्रेन में होता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट समाज के अंतर्गत निहित नियम का अनुपालन करना, जैसे मॉरल डेवलपमेंट, इसी से संबंधित है। जैसे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोसाइटी अप्रोप्रिएट वेज एंड बिहेवियर इज नो एज सोशलिज्म। जैसे समाज पाखर किसी समाज से कुछ लोग सीखते हैं, जैसे बच्चे एक समाज में बढ़ते हैं तो समाज से वो कुछ सीखता है ना, तो वो समाज से, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो प्रोसेस हम लर्निंग करते हैं समाज से, वही है सोशल डेवलपमेंट को कहा जाता है, और कुछ नहीं। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंट टू डेथ। ये भी वही बात कहता है कि सोशलाइजेशन वो होता है, जैसे क्या होता है कि इन्फेंसी, मतलब इन्फेंसी से डेथ की तरफ इस सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि हम समाज से लगातार सीखते रहते हैं, थोड़ी ना आज सीखे काल नहीं सीखे, तो वो भी निरंतर हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, रथम के अनुसार संवेग भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है। क्या रथम के अनुसार वो होते थे कि वो संवेग वो होता है जो हमारे अंदर के रंग भरती है। इमोशन इज ए कलर ऑफ आवर लाइफ, ठीक है जी। इमोशन डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन। इमोशन डेवलपमेंट कौन करता है, तो क्या करते हैं, सॉरी, जो हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इमोशन डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन। इमोशन को वो ये करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। इमोशन एंड कॉग्निटिव आर इंटररेटेड। इमोशन होता है और जो कॉग्निटिव जो संज्ञान होता है, ठीक है, वो ये दोनों से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू।